हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल आर टेक सिविल एकेडमी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था राजस्थान की जनगणना के पार्ट फर्स्ट के बारे में। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप आई आइकन पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट पर जा सकते हैं और वहां पर राजस्थान की जनगणना के विषय में जितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है वो प्राप्त कर सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं। ये वाला जो आज वीडियो बनने वाला है वो राजस्थान की जनगणना पार्ट 2 का है। तो उससे पहले पार्ट फर्स्ट में जो मैंने क्या क्या बताया था, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी जो जनगणना है वो सबसे पहले करी गई थी 1872 में। लॉर्ड मेयो उस टाइम के जनरल थे। उस टाइम पर सबसे पहले जनगणना की गई थी 1872 में, 1872 ईस्वी में सबसे पहली जनगणना की गई। एक और चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा, आपको ऐड करना चाहूँगा। 1881 में 1881 में सबसे पहली बार व्यवस्थित रूप से जनगणना की गई थी। उस टाइम के जनरल थे लॉर्ड रिपन। दोनों में डिफरेंस याद रखना है, पहली बार जनगणना कब की गई और पहली व्यवस्थित जनगणना कब से स्टार्ट हुई, वो चीज़ याद रखनी है। दूसरी, इसके अलावा एक चीज़ ये है कि जो हमारी 2011 वाली जो जनगणना है, 2011 वाली जनगणना, ये 14वीं जनगणना है, ठीक है, 14वीं जनगणना है। इसके अलावा एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगा, जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वो बनाया गया था सचिन तेंदुलकर को और प्रियंका चोपड़ा को। 2011 में ही इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। उसके किसके कारण जीती थी और किसको ट्रिब्यूट दिया गया था, वो थे सचिन तेंदुलकर। तो इससे भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उस वक्त का। एक और चीज़ इसमें, एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये थी इंडिया की बात कि 14वीं जनगणना थी। अब आपको बता दूँ, राजस्थान की जो जनगणना है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो जनगणना है वो कौन सी जनगणना है, वो है 7वीं जनगणना, क्योंकि 1951 से राजस्थान में जनगणना स्टार्ट हो गई थी। आई बात समझ में। आगे हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर के बारे में। दशकीय वृद्धि दर मतलब 10 साल में कितना वृद्धि हुआ है जनसंख्या। कम तो होने से रही, क्योंकि कोई ऐसी आपातकाल स्थिति ऐसी आई नहीं है कि जिसकी वजह से जनसंख्या कम होने की चांसेस हैं, तो वृद्धि ही हुई है। अब कितनी वृद्धि हुई है वो देख लीजिए। निरपेक्ष वृद्धि कितनी हुई है, 21.3%। पुरुष संख्या में वृद्धि कितनी हुई है, 20.8%। महिला संख्या में कितनी हुई है, 21.8%। जनरली ये डेटा आपका कोई काम का नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं आती है, डिटेल में जाकर के नहीं आती है। जो काम की चीज़ आती है वो क्या पूछा जाता है, वो आप देख लीजिए एक बार, कि ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितनी हुई है। ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितनी हुई है, 19%। शहरी जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितनी हुई है, 29%। ऑब्वियसली बात है, शहरों में जनसंख्या ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू गाँवों के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले कौन कौन से जिले हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिले कौन कौन से हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जालौर, जयपुर और डूंगरपुर। ये सारे जो हैं वो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिले हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो किसका है, सबसे ज़्यादा है बाड़मेर का, 32.5%। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ हुई है, वो हुई है बाड़मेर में। और सबसे कम कहाँ पर हुई है, श्रीगंगानगर में, 10%, जो इसमें मेंशन नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। तो दो चीज़ें हैं जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, बाड़मेर 32.5%। सबसे कम जो हैं वो कौन से हैं, श्रीगंगानगर 10%। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान का जनसंख्या घनत्व। अब देखिए, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, घनत्व मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा। घनत्व मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, एक किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितनी जनसंख्या वहाँ पर निवास कर रही है, ठीक है, इसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। अब देखिए इसमें क्या है, जनसंख्या की घनत्व की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है राजस्थान का, वो है 18वां स्थान, ठीक है। 18वां स्थान राजस्थान का है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2001 में 165 था, जो 2011 में बढ़कर 200 हो गया। अब देखिए, राजस्थान में पहले जनसंख्या काफ़ी कम हुआ करती थी क्योंकि रेगिस्तानी इलाका था। तो 2001 में अगर कंपैरिजन करें तो 2001 में कितना था, 165 था। 165 का मतलब हो गया कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 165 लोग रहते थे, 165। 2011 में बढ़कर कितना हो गया, 200 हो गया। पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि वो 1 किलोमीटर स्क्वायर में अब कितने लोग हो गए, 200 लोग हो गए। इसी तरह और जनसंख्या बढ़ती रही। अभी डेटा नहीं आया है 2021 के, तो हो सकता है अब इससे ज़्यादा ही हुआ होगा, कम तो नहीं हुआ होगा। लेट्स सी कि कितना आता है क्या नहीं आता। बाकी इसमें से क्वेश्चन जो बनता है वो यहाँ से बनता है, ये देखिए आप, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन कौन से ऐसे जिले हैं उनके सबसे ज़्यादा घनत्व हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन कौन से हैं उनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, देखिए जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर, ये
5 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व है। जयपुर सबसे ज़्यादा आबादी जयपुर में रहती है, ठीक है, 595 है। और इसी में सबसे जनसंख्या घनत्व में 5वें नंबर पर कौन है? धौलपुर है। आपको टॉप वाला ज़्यादा याद रखना है। बस एक आपको ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें, वो है JB दादा। JB दादा आप किसी के भी अपने दादाजी को नाम लेकर के आप बता सकते हो और इससे याद कर सकते हो, ठीक है। JB दादा, J से हो गया जयपुर, B से हो गया भरतपुर, D से हो गया दौसा, A से हो गया अलवर और D से वापस हो गया धौलपुर। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मतलब JB दादा, ठीक है। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर। अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भाई सीधी सी सिंपल सी सटीक सी बात है, वो इलाके जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, वो इलाके जहाँ पर रेगिस्तानी इलाका ज़्यादा है, वहाँ पर आपका जनघनत्व सबसे कम रहेगा ही रहेगा। दिस इज़ फैक्ट, ऑब्वियसली है। आप देखिए यहाँ राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है और सबसे ज़्यादा जो रेगिस्तानी इलाका वो कौन सा है? सबसे पहले रेगिस्तानी इलाके की बात करते हैं तो रेगिस्तानी इलाका कहाँ है? जैसलमेर में सबसे ज़्यादा है। बारिश भी वहाँ पर कम होती है, गर्मी भी ज़्यादा रहती है, तो जैसलमेर हो गया, ठीक है। जैसलमेर के पास ही बीकानेर पड़ता है, वहाँ पर भी गर्मी अच्छी खासी पड़ती है और रेगिस्तानी इलाका बीकानेर भी है। तो जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, फिर आता है बाड़मेर, फिर आता है चूरू, जोधपुर। तो ये ऐसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हो गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। बस इसमें से क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसके कंपैरिजन में कौन सा सबसे ज़्यादा है, कौन सा कम है, बस इसमें और कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं राजस्थान में जनसंख्या लिंगानुपात। भाई लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात मतलब होता है पुरुष और महिला का अनुपात कितना है, ठीक है। कौन से राज्य में या कौन से शहर में ज़्यादा है या गाँव में कितना है, या हज़ार पर हम लोग लेते हैं जनरली लिंगानुपात की बात करते हैं। तो मान लीजिए 1000 इतने लोग हैं, 1000 के ऊपर कितना लिंगानुपात है, या 1000 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं, 1000 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं, उनके कंपैरिजन में हमेशा लिंगानुपात देखा जाता है। तो राजस्थान का जनसंख्या लिंगानुपात कितना हो गया? वो हो गया 928। भारत का लिंगानुपात कितना हो गया? 943। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो डेटा हैं ये आपको जनरली अभी तक याद हो गए होंगे, क्योंकि 2011 से बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई अपने 12th क्लास में होगा या कॉलेज में होगा जिस टाइम पर इन चीज़ों को सुना होगा उस टाइम पर, ठीक है। अब आते आते आप तैयारी करते करते कहाँ पहुँच गए? 2020 में पहुँच गए। लेकिन डेटा जो कब के आ रहे हैं? 2011 की जनगणना के आ रहे हैं, क्योंकि अभी जनगणना आई नहीं है। 2021 की जनगणना आएगी, उसमें नए डेटा आ जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं भाइयों, पढ़ना है तो अभी पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, ताकि फिर क्या है 2021 में ये जो डेटा आप पढ़ रहे हो ना, अभी याद कर रहे हो, ये डेटा चेंज हो जाने वाले हैं। और जब चेंज हो जाएंगे तो आपको वो डेटा याद रखने पड़ेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो क्यों मेहनत करनी बाद के लिए, अभी इतनी मेहनत कर लो कि आप अच्छे खासे नौकरी लग जाओ। यही मेरा एम है और यही आरटेक सिविल एकेडमी चाहती है आपसे। तो जनसंख्या लिंगानुपात की बात करें, राजस्थान का कितना हो गया? 928। भारत का लिंगानुपात कितना हो गया? 943। अब राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है लिंगानुपात के नज़रिए से? भारत में राजस्थान का लिंगानुपात में कौन सा स्थान है? 21वां स्थान। टोटल कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं। 29 राज्य में से राजस्थान कौन से नंबर पे आ रहा है? 21वां। मतलब अभी भी बेटियों की संख्या क्या हो रही है यहाँ पर? कम है, अकॉर्डिंग टू बॉयज़, ठीक है। अब बात करते हैं शहरी लिंगानुपात की। तो शहर में कितने लड़कियों पर कितने लड़के हैं ये समझ लीजिए। तो शहरी लिंगानुपात कितना हो गया? 924। ग्रामीण लिंगानुपात कितना हो गया? 933। समझ में आई बात? तो इससे आप याद कर सकते हो, ये राजस्थान का बताया मैंने, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ग्रामीण क्षेत्र कौन सा हो गया? पाली, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, मतलब 1003, 1000 की लिमिट से भी बढ़कर है। समझ रहे हो आप? सबसे कम लिंगानुपात वाला ग्रामीण क्षेत्र कौन सा हो गया? वो हो गया धौलपुर, 841। बहुत पिछड़ा हुआ चंबल के डाकुओं वाला इलाका है, इसलिए यहाँ पर एजुकेशन कम है। एजुकेशन कम होने से ये जो चीज़ें हैं लिंगानुपात वाली चीज़ें, क्योंकि समझ नहीं है, आपसे समझ नहीं है ना, लोगों में बहुत कम है। चंबल के लोग ज़्यादा हैं, पिछड़ी जाति के लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं। एजुकेशन पूरी तरह नहीं होने से वहाँ समझदार लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं, इस वजह से ये जो लिंगानुपात है वो घट रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो पाली में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है, और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम लिंगानुपात किसका है? धौलपुर का। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र कौन सा हो गया? टोंक हो गया, 985 लिंगानुपात यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। सबसे कम लिंगानुपात वाला शहरी क्षेत्र कौन सा हो गया? जैसलमेर। सबसे कम में मैं तो कहता हूँ आपको जितनी ज़्यादा अच्छे से आप चीज़ें याद करोगे ना, तो वो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि जनसंख्या घनत्व हो,
है ना। सबसे कम लिंगानुपात वाला शहरी क्षेत्र हो वो जैसलमेर ही है ना। मतलब ज़्यादातर में चीज़ों में क्या हो गया, जैसलमेर आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, वो देखिए इस लिस्ट में देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, डूंगरपुर में। कितना है, 994। ये जो बाकी इन्फॉर्मेशन है ये केवल डेटा के लिए है। और यहाँ से एक चीज़ और बता दूँ, लिंगानुपात का हमेशा डेटा पूछा जाता है। तो अभी तक के जितने भी चीज़ें हैं ना जो मैंने रटाई है, याद कराई है, वो याद कर लीजिए। डूंगरपुर में कितने हो गए, 994। न्यूनतम लिंगानुपात वाले में जिले में कौन से सबसे ज़्यादा है, धौलपुर। कब सबसे कम है यहाँ पर, 846, 846। ठीक है, बाकी के डेटा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ये ज़्यादा पूछी जाती है बजाय कि ये वाली चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं राजस्थान की जनसंख्या साक्षरता के बारे में। अब देखो जनसंख्या साक्षरता की बात करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस आ रखे हैं जो इस पीडीएफ में आगे मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूँ जो 2018 में अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो राजस्थान की जनसंख्या साक्षरता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया की जो साक्षरता है वो कितनी है, इंडिया की, भारत की साक्षरता कितना परसेंट है, 73%। यानी अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साक्षर नहीं है। साक्षर का मतलब समझते हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसको कहते हैं साक्षर। तो जिनको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता उसमें भी कितना परसेंट कम है, देख लीजिए आप। जापान में चले जाइए, चाइना में चले जाइए, वहाँ पर ये साक्षरता परसेंट जो है वो लोगों की ज़्यादा है, वहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, अपने देश में गरीबी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर साक्षरता भी कम है, पढ़ाते नहीं है लोग बाग। नेक्स्ट बात करें, इंडिया का कितना हो गया, 73%। राजस्थान और भी पिछड़ा हुआ है, कितना है, 66.1%। बट अगर कंपैरिजन करें पहले की बजाय तो अब बहुत सारे लोग अवेयर हुए हैं, लोग जानने लगे हैं, अच्छे खासे परसेंटेज बढ़ने लगा है, लोगों को पढ़ाने लगे हैं, सारी चीज़ें होने लगी है। 66.1% के साथ राजस्थान इसमें यहाँ पर है। अब मैं आपको बताऊँ, इंडिया में अपन ने बात कर ली 73% है, लेकिन सबसे ज़्यादा साक्षर जो आपका राज्य है वो कौन सा है, इसमें आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। केरल वो राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत है, वो है 90%। इससे आप सीधा सीधा अंदाज़ा लगा सकते हो। एक घटना हुई थी अभी हथिनी वाली, उससे आप अंदाज़ा लगा लो कि साक्षरता भले ही ज़्यादा हो लेकिन ह्यूमैनिटी, जो इंसानियत है, वो सबसे कम है वहाँ पर। तो इससे आप लिंक कर सकते हो, याद कर सकते हो, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। वो केरल में ही घटना हुई थी। तो केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है इंडिया की लेवल की बात करें तो। शहरी साक्षरता की बात करें तो 79.7% शहरी साक्षरता है। ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो कितनी हो गई, 61.4%। ये जो डेटा है ना, ये राजस्थान का बता रहा हूँ मैं आपको, कहीं आप इंडिया का समझ लो। राजस्थान का शहरी साक्षरता कितनी है, 79.7%। ग्रामीण साक्षरता कितनी है, 61.4%। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है। यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। अब देखो पुरुष साक्षरता, देखो एक सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी थ्योरी है। जो शहर में ज़्यादा रहता है वहाँ शहर के लोगों को पढ़ने लिखने के अवसर ज़्यादा मिलते हैं और लोग समझदार भी होते हैं, इसलिए बच्चों को पढ़ाते ज़्यादा हैं। ठीक है, गाँवों में वो संख्या जो है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है और गाँवों में वो संख्या महिलाओं की वाकई में कम है। तो इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आप समझ लीजिए इससे। पुरुष साक्षरता की बात करें शहरी में तो शहरी में कितने हो गया, 87.9%। मतलब शहर में 100% अगर पुरुष माने जाए तो 87.9% ऐसे पुरुष हैं जो कि साक्षर हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं। ग्रामीण में चले जाएं तो ग्रामीण में भी पुरुषों की साक्षरता में ज़्यादा कमी नहीं है, ठीक है, एक लेवल पर बनी हुई है, 76.2%। मतलब गाँवों में लोग लड़के को ज़्यादा पढ़ाने में आपका भूमिका है गाँवों की। महिला साक्षरता की बात कर लें तो अगर हम लोग शहर में बात करें तो शहर में 70.7% है, जो कि अगर देखी जाए रियल इंसिडेंट से कंपैरिजन करें तो वाकई में कम है। बट 70.7% शहरी जो महिला साक्षरता है वो है 70.7%। गाँवों में उससे कम, कितनी कम, बहुत ही कम। मतलब आप समझ लीजिए कि पासिंग मार्क्स जितनी है, 45.8%। मतलब अभी भी गाँवों में लोग अपने बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ लड़के को पढ़ाते हैं, लड़की को नहीं पढ़ाते। पढ़ने लिखने की कमी है, समझदारी की कमी है, इस वजह से गाँव में जो जनसंख्या है या जो महिला साक्षरता है वो कम है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा गाँव में साक्षर कौन है, वो कौन से ज़िले में है, झुंझुनू में है, टॉप पर है। हमेशा रिजल्ट भी कहाँ से ज़्यादा आते हैं,
झुंझुनू में आता है। मेरिट कहाँ से ज़्यादा आती है? वो आती है झुंझुनू में। तो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा हो गया? झुंझुनू। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा हो गया? सिरोही। सिरोही वो एरिया है जो अब भी जनजातियों के क्षेत्र में आता है, वहाँ पर अभी भी लोग पढ़ाना कम पसंद करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इस वजह से न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा हो गया? वो हो गया सिरोही। बात करेंगे आगे, सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला। सबसे ज़्यादा शहरी की बात करें तो उदयपुर में टॉप पर आता है। न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो वो आता है नागौर। नागौर में सबसे कम शहरी साक्षरता वाला जिला है। अब बात करें पुरुष साक्षरता वाला, तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता भी कौन है? झुंझुनू है। तो झुंझुनू दो चीज़ों में टॉप पर है। ग्रामीण साक्षरता वाला जिला भी कौन सा है? वो है झुंझुनू। पुरुष साक्षरता वाला जिला भी कौन सा है? वो है झुंझुनू। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। बस इतना सा चीज़ें हैं। अब देखिए, इससे एक बार समझ लीजिए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले। सबसे पहले नंबर पर आता है कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। ठीक है, ये देखिए लीजिए। लेकिन इसमें से टॉप आप याद रखिए, वो याद भी रखिए और उनके डेटा भी याद रखिए। कोटा 76.6% के साथ सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले दरों में टॉप पर आता है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले में कौन सा आता है? जालोर आता है 54.9% के साथ में। अब बात करते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले। तो पुरुष में मैंने अभी ऊपर बताया था झुंझुनू आता है टॉप पर। झुंझुनू है, लेकिन कितना है? 86.9% के साथ। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला ऊपर बताया था प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, दोनों आ गए हैं। प्रतापगढ़ टॉप पर है लेकिन 69.5, और बांसवाड़ा भी है 69.5। तो दोनों उसमें आ जाते हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता किसकी है? कोटा की ही है 65.9, और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो है जालोर 38.5%। समझ में आ गया चीज़ें? टॉप चीज़ें याद रखनी है, बाकी चीज़ें भी हैं लेकिन उनके डेटा इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते। टॉप के ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, और पूछे भी गए हैं, आपको क्वेश्चन में आगे मैं बताऊँगा। अब देखिए, ये जो चीज़ें हम लोगों ने आपको बताई, लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या घनत्व, ये वो टॉपिक हैं जब जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना हुई, उसके बाद के जो भी एग्ज़ाम्स है उनमें ये डेटा ज़्यादातर पूछे गए हैं। 2018 तक ये चीज़ें आती गई, 2017 तक। अब 2018 में जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो नवीन जो एग्ज़ाम लग रहे हैं, उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं 0 से 6 आयु वर्ग की जनगणना के बारे में। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या की भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, ये समझना है। 0 एज से 6 साल के बच्चे, वो उनकी जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना है? 15.93%। ये देख लीजिए, 15.93% कितने हैं राजस्थान में? जो कौन से हैं ऐसे 0 से 6 आयु वर्ग के? कुल संख्या में से कितना परसेंट है? 15.93%। अब आगे देखिए, उसके बाद में बात करते हैं अपन 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या के बारे में। देखिए, ये डेटाज आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो इनके ज़्यादा चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें अच्छे से याद कर ली तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं इस PDF में, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए, सब 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कहाँ सबसे ज़्यादा है? वो है जैसलमेर में 19.5%, बाड़मेर में 19.3%, बांसवाड़ा में 18.1%, धौलपुर में 18.0% और डूंगरपुर में 17.4%। सबसे टॉप की याद रखो तो आप, जैसलमेर है वो है 19.5% में। न्यूनतम की अगर बात करो तो श्रीगंगानगर है 13% पे, कोटा की बात करो तो 13.1% पे, हनुमानगढ़ 13.2%, झुंझुनू 13.5% और चित्तौड़ 13.8%। मतलब सिमिलर है थोड़े से। तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे डिटेल वाइज में। तो आपको टॉप वाला चीज़ें याद रखनी है, वो है जैसलमेर, और न्यूनतम के लिए कौन सा हो गया? श्रीगंगानगर। इसके आगे मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, सर्वाधिक के लिए अलग ट्रिक होगी, न्यूनतम के लिए अलग ट्रिक होगी। डेटा बेसिस क्वेश्चन नहीं होंगे आपके, ये वाले क्वेश्चंस होंगे कि आपसे पूछा जा सकता है कि पहले प्रायोरिटी पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, या इनका क्रम बताओ, बस इस पे बेसिस होंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात के बारे में बात कर लेते हैं। तो शहरी लिंगानुपात कितना है 0 से 6 आयु वर्ग का? वो है 874, 874। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 892। अब एवरेज लिंगानुपात पूछा जाता है तो वो कितना हो जाता है? 888, 888 लिंगानुपात एवरेज निकलता है शहरी और ग्रामीण दोनों को मिला करके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात किसका सबसे ज़्यादा है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं।
तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर। बांसवाड़ा का 934 934। न्यूनतम की बात करेंगे झुंझुनू, सीकर, करौली, श्रीगंगानगर, धौलपुर। न्यूनतम लिंगानुपात में झुंझुनू सबसे टॉप पर है, वो है 837, मतलब 837 न्यूनतम लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है? 934। यह है बांसवाड़ा का न्यूनतम लिंगानुपात है, झुंझुनू का 837। बाकी के डेटाज भी हैं और इनकी मैं आपको नीचे ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको केवल ऐसे याद रखना है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, इस तरीके से। बाकी ट्रिक के साथ बताएंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाली ट्रिक। मैंने ऊपर बताया था, बताऊंगा मैं आपको। 0 से 6 आयु वर्ग की ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाली ट्रिक के बारे में, ठीक है। अब देखिए ट्रिक क्या है। तेरा, बापू, उदय और भीमा तीनों डूंगर पर है। डूंगर मतलब पर्वत को बोलते हैं, तो इससे आप समझेंगे। और कौन कौन सा जिला जो है वो सबसे ज़्यादा है। देखिए टोटल की बात हो रही है, टोटल लिंगानुपात की बात हो रही है, यहाँ पर शहरी और ग्रामीण की बात नहीं हो रही। टोटल लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस किस जिले का है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये ट्रिक है, तेरा बापू, उदय और भीमा तीनों डूंगर पर हैं। तेरा बापू, तेरे फादर, उदय, उनके साथ उदय है, और भीमा, ये 3 जने जो हैं वो कहाँ पर हैं? डूंगर पर बैठे हैं, ठीक है। इससे आप समझ लीजिए। अब देखिए 13 में 13 को छोड़ दिए, बापू से बै से आप निकालिए बांसवाड़ा, पै से प्रतापगढ़, उदय से उदयपुर, भीलवाड़ा से भीमा से भीलवाड़ा, और डूंगर से डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा टॉप पर है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है, डूंगरपुर है। मैंने ऊपर बताया था आपको केवल बांसवाड़ा का वो याद रखना है, डेटा याद रखना है, बाकी का आप डेटा याद मत रखिए। बाकी का केवल आप क्रम ध्यान रखिए कि कौन से क्रम पर आता है। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, भीलवाड़ा और डूंगरपुर है, ठीक है। ये ट्रिक हो गई, तेरा बापू, उदय और भीमा तीनों डूंगर पर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाली की बात करेंगे। तो न्यूनतम लिंगानुपात की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ये आप समझ लीजिए, झस्सी कार गंगा में धो लो। मतलब आप इस किसी एक झस्सी नाम का एक बंदा है, उसको आप ऑर्डर दे रहे हैं, या उसके पिताजी ऑर्डर दे रहे हैं, भाई बेटा कार जो है ना अपनी, वो गंगा में जाके धो के आ जाओ। गंगा के पानी से धो लो, ऐसा समझ लो, गंगा में जाके धोने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक सी बात है, आपको केवल ट्रिक याद रखनी है। आप अपने तरीके से कैसे याद रख सकते हो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको डेटा याद होना चाहिए, बस इतना सा मेरा कहना है। तो झस्सी कार गंगा में धो लो। अब देखिए, झ से झुंझुनू, से सीकर, कार से कै से करौली, गंगानगर से गंगा, धोलो से धौलपुर आ गया। अब देखिए झुंझुनू जो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, फिर आता है सीकर, फिर आता है करौली, गंगानगर और धौलपुर। ये चारों पांचों जो सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं, ठीक है। झस्सी कार गंगा में धो लो। नोट, अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो चीज़ें ऐसी है। अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? परसेंटेज में देखिए। अनुसूचित जातियों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के बारे में बात करेंगे, एससी और एसटी के बारे में। कुल जनसंख्या कितनी है? 17.8%। राजस्थान में अनुसूचित जातियों का परसेंटेज कितना है? 17.8% है। ग्रामीण कितना है? 18.5%। शहरी कितना है? 15.7%। मतलब गाँव में ज़्यादा निवास करती है अनुसूचित जाति और शहरों में कम निवास करती है। ऑब्वियस सी बात है, बेसिक चीज़ है। अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करेंगे, ये कितनी टोटल रखी है? टोटल जनसंख्या कितना है? 13.8%। ग्रामीण कितना है और शहरी कितना है? शहरी बिल्कुल लेस मात्र है, और ग्रामीण कितना है? 16.9। शहरी कितना है? 3.2%। ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जा रही हैं और पूछी जाएगी भी, इसलिए इन डेटाज को याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या में अनुसूचित जाति कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहाँ पर दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि कितनी ज़्यादा हुई है। दोनों के डेटाज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, जनसंख्या में यहाँ पर हम बात करेंगे, अनुसूचित जाति की बात करेंगे, अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे, एससी और एसटी दोनों की बात करेंगे। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ हुई है सबसे ज़्यादा? वो ही है बाड़मेर में 41.2%। नागौर में कितनी हुई है? 60.4%। वो है अनुसूचित जनजाति की। न्यूनतम दशकीय वृद्धि किस में ज़्यादा हुई है? डूंगरपुर में। गंगानगर में कितनी हुई है? 8.6%। सर्वाधिक निवास, सबसे ज़्यादा निवास कहाँ करते हैं? अनुसूचित जाति जिनमें आती है मीणा और बाकी जातियाँ आती हैं, वो कहाँ निवास करती है? जयपुर में। सबसे ज़्यादा आपको मीणे जयपुर में मिलेंगे। अनुसूचित जनजाति की बात करें उदयपुर में, तो उदयपुर में अनुसूचित जनजाति निवास करती है। जनजाति में आपके जब आपका एक हम लोग आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, जब जनजातीय और जातियों के बारे में अलग अलग चीज़ें बताएंगे, तो वो वीडियो भी जल्द आएगा, तो वो आपको बताने वाले हैं। उसमें आप अच्छे से जनजातियों के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन से तरीके से अच्छे से पढ़ सकते हो, कहाँ निवास करते हैं, कहाँ नहीं करते, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में हम लोग कलेक्ट करेंगे। अभी आप देख लीजिए, सर्वाधिक निवास जयपुर में सबसे ज़्यादा कौन करता है? अनुसूचित जाति करती है। और सबसे ज़्यादा निवास उदयपुर में कौन करता है? अनुसूचित जनजाति करती है। न्यूनतम निवास सबसे कम कहाँ पर है?
अनुसूचित जाति का डूंगरपुर में है और अनुसूचित जनजाति का कहाँ पर है, बीकानेर में। दैट्स इट, ये वीडियो में एंड है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आप देख लीजिए और उनके आंसर्स में मैं आपको हैंड टू हैंड बताऊंगा। ये देखिए, सबसे पहले जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत व राजस्थान की नगरीय जनसंख्या मतलब शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो थोड़ा सा टफ है, ये है RS एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया है और इसका आंसर है बी। 34.15% किसका है, भारत का है। और राजस्थान की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 24.87%। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। अभी ऊपर बताया है उसमें आप देखिए, जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है, मतलब न्यूनतम अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है। RS लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के आया है। इसका आंसर आपका है बीकानेर और नागौर। अनुसूचित जनजाति में सबसे न्यूनतम जो आता है वो कौन कौन से आते हैं, बीकानेर आता है, बीकानेर के बाद आता है नागौर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सवाल पढ़ते हैं, वो है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर वो कितनी है। ये सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर वो कितनी है, वो है 45.8%। 45.8% आपकी ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले हैं जिसमें उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है। 1000 से ज़्यादा मैंने कहा था उस टाइम पे, बताया भी था, एक ही ज़िला है उसके 1000 से ज़्यादा हैं, वो थे 1003, वो है पाली के। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं सबसे कम किसके हैं, तो आप याद रख लिए 841 से धौलपुर पड़ता है, उसके सबसे कम है लिंगानुपात, ऊपर मैंने बताया था। ये क्वेश्चन आ रखा है सेकंड ग्रेड 2018 में। ठीक है, और उसके बाद अपन बात करेंगे जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में बाल मतलब 0 से 6 वर्ष के जो लिंगानुपात है 850 महिला प्रति 1000 पुरुष से कम पाया गया। मतलब 1000 पुरुष हैं उसमें 850 महिलाएं हैं, उनमें कितना कम पाया गया है, वो कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं। ये राजस्थान AN 2018 में पूछा गया है। बहुत सारे लड़कों का ये सवाल जो है वो गलत हो गया था। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल ये याद रखना है आपको कि 0 से 6 आयु वर्ग के कौन से हैं, झुंझुनू और सीकर, बस इतना सा याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला है जो 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है, मैंने अभी ऊपर बताया था थोड़ी देर पहले ही, वो है बांसवाड़ा का। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया ख़त्म। उसके बाद चलते हैं, निम्न में से जनसंख्या में न्यूनतम घनत्व, जनसंख्या न्यूनतम घनत्व किसका है और 2011 वाला जिला कौन सा है, वो देखिए बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और चूरू, इसमें से बीकानेर है आपके न्यूनतम घनत्व वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। तो राजस्थान का लिंगानुपात आपको याद रखना है, वो कितना है, वो है आपका 928। 943 मैंने बताया था, 943 वो था इंडिया का, राजस्थान का कितना है 928। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर, राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सिंपल चीज़ें याद रखनी है, वो है 66.1% टोटल साक्षरता की। अब देखिए 2018 वाले ही एग्ज़ाम में साक्षरता वाले के सवाल कितने आ गए, 2 या 3 आ गए, और वो डेटा बेसिस हैं। तो आपको साक्षरता वाले क्वेश्चन जो भी हैं वो डेटा बेसिस पे याद रखने हैं, और जो लिंगानुपात वाले जो भी चीज़ें हैं वो आपको डेटा उसमें से भी याद करने हैं। घनत्व वाले या जो बाकी चीज़ें उन पे इतना नहीं होगा, उनके सीक्वेंस वाइज पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो आज के वीडियो का लास्ट सवाल वो है, राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। सवाल एकदम सवाल में ही जवाब है, और कहावत हम लोग काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं। राजस्थान की 75% आबादी जो है वो कहाँ निवास करती है, गाँवों में निवास करती है। तो 75 इसका आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है।
आगे के वीडियो देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल आरटेक सिविल एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहले मिल जाए और आप वीडियो अच्छे से देख पाएँ। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी पार्ट ये वाला 2 है जनगणना का, पार्ट फर्स्ट देखना चाहते हैं तो हमारा पार्ट फर्स्ट में जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप वहां से पढ़िए, पूरा जनगणना टॉपिक हमको बताइए कि आपको कैसा लगा, कौन सा वीडियो नेक्स्ट हम लोग बनाएं, उसके लिए आप हमें सजेशंस दे सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी हमारे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।